गुड इवनिंग। अरेंजमेंट का तरीका आप सीखे थे पिछले क्लास में, सर्कुलर वाला था। हमने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जो आपको लगेगा देखने से कि मुझे सीक्वेंस के तहत यूज करके बनाना चाहिए या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, लेकिन उन सब से नहीं बनता है। उसी कंटिन्यूटी में कल जहां पर आप थे उससे आगे बढ़ते हुए, कल लास्ट में आप क्वेश्चन ये वाला मोती से माला तैयार कर रहे थे, उससे और आगे बढ़ते हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेडियम के 3 गेट से दस आगंतुकों को, यानी विजिटर्स, 10 आगंतुकों को कितने प्रकार से प्रवेश प्राप्त हो सकता है? कितने तरह से? पहला ऑप्शन 10C3, दूसरा ऑप्शन फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, तीसरा ऑप्शन 3 टू द पावर 10, चौथा ऑप्शन 10 टू द पावर 3। ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया गया। अब पूछेंगे बतला दो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। स्टेडियम के 3 गेट से 10 आगंतुकों को हम कितने प्रकार से प्रवेश दे सकते हैं? इसमें कोई कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन पर आएंगे, आंसर कैसे करेंगे उस पर। अभी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें। एक कमरा है जिसमें 2 ही दरवाजा है और 2 मित्र ए और बी को इस कमरे में प्रवेश करना है। इस केस में ए अगर यहां से तो बी यहां से, ए अगर इस दरवाजे से तो बी इस दरवाजे से, दोनों इसी दरवाजे से आ जाए, उससे कोई नहीं जाए। दोनों दूसरे वाले दरवाजे से आए, पहले वाले से कोई नहीं आए। तो अगर इनके प्रवेश की हम बात देखें तो 4 तरीके से इन्हें प्रवेश मिल सकता था। 4 तरीके से प्रवेश मिल सकता था। इस बार क्या करते हैं, एक दरवाजा और खोल देते हैं कमरे में और यही 2 मित्र ए और बी को प्रवेश कराते हैं। ए अगर यहां से आएगा तो बी यहां से, ए पहले दरवाजे से, बी तीसरे दरवाजे से, ए बीच वाले दरवाजे से तो बी पहले वाले से, ए बीच वाले से तो बी अंत वाले से, ए अगर अंत वाले से तो बी पहले वाले से, ए अंत वाले से तो बी बीच वाले दरवाजा से। दोनों इसी से चला आया, बाकी दोनों दरवाजा खाली रह गया। दोनों बीच के दरवाजे से या दोनों अंत वाले दरवाजे से। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस केस में हम लोग पाते हैं 9 तरीके से प्रवेश मिला। 9 तरीके से इस बार प्रवेश मिल गया। इस बार मित्र 3 रखते हैं और दरवाजा 2 ही रखते हैं। दरवाजा 2 ही रखते हैं। आदमी बढ़ा दिए, ए यहां तो बी सी यहां, बी यहां तो ए सी यहां, सी यहां तो ए बी यहां, ए इस तरफ तो बी सी इधर, बी इधर तो ए सी इधर, सी इधर तो ए बी इधर। तीनों इसी दरवाजे से या तीनों इसी दरवाजे से। इस स्थिति में
8 तरीके से प्रवेश मिला। अब एक पैटर्न बनाना चाहिए। अब सोचिए वहां 3 दरवाजा, 10 आदमी, तब तो ऐसे में बहुत समय लगेगा। देखिए जब 2 आदमी था और आदमी 2 था, देखिए, और दरवाजा भी 2 था, तो 2 to the power 2 ये 4 है। अब ये कौन वाला 2 आदमी का है, कौन दरवाजा का, नहीं मालूम, लेकिन यहां देखिए क्लियर हो गया। आदमी 2 ही है, दरवाजा 3 था, तो दरवाजा 3 आदमी 2, अब स्पष्ट हो गया। यानी हमने दरवाजा को बेस बनाया। बोले दरवाजा आपके पास 2 है, इसको बेस बनाया। आदमी आपके पास 3 है, इसको पावर बनाया, 8 हो गया। यानी इससे एक ये सिस्टम देखे कि डोर को बेस बनाओ और पर्सन को पावर कर दो। डोर को बेस बनाओ, पर्सन को पावर कर दो। इससे नंबर ऑफ वेज निकल जाएगा। कितने तरीके से प्रवेश मिलेगा हम इससे निकाल लेंगे। देखिए ना, यहां पर डोर का संख्या 2, पर्सन का 2, डोर का 3, पर्सन 2, डोर है 2, पर्सन 3, बन गया। अब सोचिए इस बेसिस पर काम होता, डोर टू द पावर पर्सन। तो अभी के केस में आपके पास गेट है 3 और पर्सन है 10। तो जैसा अभी उस एग्जाम्पल में सीखे कि डोर टू द पावर पर्सन होगा, तो डोर है 3, पर्सन है 10, आंसर हो गया 3 to the power 10। 3 to the power 10। लेकिन हर एक क्वेश्चन पर्सन और डोर वाला ही मिलेगा ऐसा नहीं है, और भी दूसरा एग्जाम्पल ला सकता है। तो हम लोग एक तरीका सीखते हैं। क्या करते हैं, 1 person all doors। एक बार में संभव। ये सिर्फ ध्यान दीजिएगा, एक बार में क्या संभव है। ये कंडीशन संभव है या ये कंडीशन संभव है। क्या है कंडीशन, देख समझा देते हैं, बतलाते हैं। एक व्यक्ति सभी दरवाजे से चला गया। एक ही आदमी एक बार में सबसे चला गया। कहां जाएगा? एक आदमी एक बार इससे जाएगा तो दूसरी बार इससे जाएगा, एक ही बार में नहीं गया, इसलिए यह संभव नहीं है। लेकिन यह सोचिए, एक दरवाजा से सभी आदमी एक बार में चला जाए। 1 डोर ऑल पर्सन्स है। 1 डोर देखिए, इससे सभी आदमी आ गया, एक बार में एक डोर से सभी आ गया, एक बार में सभी आ गया। देखिए एक ही डोर से सब लोग आ जाता है, एक बार में एक ही डोर से, किसी भी डोर से आपका सब आदमी आ गया। तो इस केस में ये आपका संभव था। आपको ये देखना है कि कौन इसमें संभव है। ये वाला संभव है, 1 डोर ऑल पर्सन्स। तो जैसा आपने सीखा, डोर बेस होगा, 1 के साथ जो कैरेक्टर होगा उसको बेस रखिएगा। 1 डोर ऑल पर्सन्स, और ऑल के साथ जो कैरेक्टर होगा, जैसे पर्सन से ऑल के साथ पर्सन ऊपर चला गया, 1 है डोर के साथ 1 बेस हो गया। तो हम लोग अब इसको सिर्फ ध्यान देंगे, 1 to the power all, एक का पावर ऑल, वैसे याद रखेंगे। वैसे हम जानते हैं कि ऑल का पावर 1 है, सबका मालिक एक है। ऑल का जितने लोग हैं सबका पावर एक ही पास है, ऑल टू द पावर 1, वो जानते हैं। उसको जस्ट उल्टा सोचेंगे, 1 to the power all, यानी 1 के साथ जो कैरेक्टर होगा वो बेस बनेगा, ऑल के साथ जो बनेगा वो पावर बनेगा। तो पिछले क्वेश्चन में 3 गेट से 10 आदमी को जाना है, तो एक आदमी तीनों गेट से एट ए टाइम नहीं जा सकता है, लेकिन एक गेट से एट ए टाइम 10 आदमी पहुंच सकता है। ये पॉसिबल था, इसलिए गेट को पावर बेस बना दिया और पर्सन को पावर बना दिया।
लिख लीजिए, फिर और एग्जांपल्स कैसे इस पर यूज होगा वो सीखेंगे। चार, देखिए 4 फिंगर्स है आपके पास, इसमें 3 अंगूठी आपको डालनी है। कितने तरीके से आप 3 रिंग्स को इन 4 फिंगर्स में डाल सकते हो, कितने तरह से ये काम कर सकते हो, ये रहेगा आपका। फिर वही पुराना जो था अभी आप सीखे थे, 1 टू द पावर ऑल वाली बात, ये वाला फंक्शनल होगा 1 टू द पावर ऑल। आपको ऐसे सोचना है, 1 रिंग ऑल फिंगर्स, यानी एक अंगूठी लो एट ए टाइम, ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से नहीं, एक बार में चारों उंगली में डाल दें, नहीं संभव है, वो अंगूठी एक बार में चारों उंगली में नहीं डाल सकते, ये नॉट पॉसिबल। लेकिन 1 फिंगर ऑल रिंग्स, यानी एक ही उंगली में हम सभी अंगूठी पहन लें, ये पॉसिबल है। 1 के साथ, जैसे आप जानते हैं 1 का पावर ऑल है, तो 1 के साथ फिंगर है, ऑल के साथ रिंग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिंगर टू द पावर रिंग होगा। फिंगर में है नंबर 4, वो बेस में जाएगा 4, रिंग में है आपका 3, वो पावर होगा 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 टू द पावर 3। इस तरह से सोचना है। अब क्वेश्चन 23, 24, 25, 26 आप पहले आंसर, क्योंकि ना इसमें एक कंफ्यूजन होता है 2 टू द पावर 3 की 3 टू द पावर 2, और ऑप्शन में दोनों रहता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1 टू द पावर ऑल हम लोग यूज करते हैं। उसी चीज को कंफ्यूजन ना हो, हम लोग 1 टू द पावर ऑल यूज करते हैं। अब सोचिए इस केस में एक आदमी, 1 यूजर ऑल कार्स, यानी एक ही आदमी दोनों गाड़ी में एक साथ बैठ जाए एट ए टाइम। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज पॉसिबल एट ए टाइम होना चाहिए, एक बार में संभव ये नहीं है। लेकिन एक कार में हम ऑल यूजर्स डाल सकते हैं, यानी गाड़ी एक तीनों आदमी को बैठा दें, ये संभव है। 1 कार ऑल यूजर्स, तो इस केस में 1 में कार है, तो कार टू द पावर यूजर ये होना चाहिए, ये रहेगा। कार का नंबर 2, यूजर का नंबर 3, आंसर 2 टू द पावर 3। ये सोचने का तरीका रहेगा। एक चिट्ठी सभी पत्र पेटी में आप नहीं डाल सकते हैं, ऑल लेटर बॉक्सेस, ये नहीं संभव। एक चिट्ठी लेंगे 5 में डाल देंगे, 3 में डाल देंगे, तो फाड़ना पड़ेगा चिट्ठी, इसलिए नहीं संभव। हाँ, ये संभव जरूर है कि एक लेटर बॉक्स में आप सभी की सभी चिट्ठियां डाल दीजिए, एक ही पत्र पेटी में सभी के सभी 5 आपके जो पत्र हैं वो डाल दें। तो इस केस में लेटर बॉक्स है 1 के साथ, यानी लेटर बॉक्स टू द पावर लेटर्स, ये जाएगा। लेटर बॉक्स का नंबर 3, पावर 5। ये भी नहीं कभी सोचना है कि छोटा नंबर बेस होगा, बड़ा नंबर पावर होगा, ये सब कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन छोटा बेस बड़ा पावर, यहां बड़ा बेस था छोटा पावर, इसलिए वो गलती नहीं। चार हैंगर है, 6 शर्ट आपको टांगना है उसमें। आप देखिए, एक हैंगर में हम सारा शर्ट्स टांग सकते हैं। एक ही, अभी क्या होता है, आपके पास जगह कम है, एक ही हैंगर, उसमें एक शर्ट, 2 शर्ट, उसके ऊपर करते हुए 3-4 शर्ट टांग देते हैं आप, तो 1 हैंगर ऑल शर्ट्स पॉसिबल है। लेकिन 1 शर्ट ऑल हैंगर्स पॉसिबल नहीं होगा। एक ही शर्ट चारों हैंगर में टंगेगा एक ही से, बाकी 3 हैंगर नीचे रहेगा, आपका गिर जाएगा।
इसलिए यहां पर 1 टू द पावर ऑल में हैंगर टू द पावर शर्ट होगा, हैंगर टू द पावर शर्ट। हैंगर का नंबर 4, तो आंसर है 4 टू द पावर 6। 3 सूट पहनकर आपके पास है, 3 सूट पहनने के लिए, और पार्टी अटेंड करना है 2 सूट पहनकर जाना है। 1 पार्टी ऑल सूट्स, हम एक ही पार्टी में तीनों सूट पहनकर चले जाएं, नहीं संभव है तीनों सूट एट ए टाइम पहनने, ये नॉट पॉसिबल। लेकिन एक सूट पहनकर हम दोनों पार्टी अटेंड कर सकते हैं। एक सूट पहनकर दोनों पार्टी, ऑल पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, आप देख लीजिए। तो बोले यहां पर सूट टू द पावर पार्टी होगा, सूट का नंबर 3, पार्टी का नंबर 2। 9 वेज में आप जा सकते थे। इसलिए हमेशा डोर और पर्सन वाला ही क्वेश्चन होगा, नहीं कुछ भी कहानी बना कर देगा, देख लीजिए। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये 1 टू द पावर ऑल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, लिख लीजिए। पार्टी में उपस्थित सभी बच्चे एक दूसरे को एक चॉकलेट देते हैं। उस स्थान पर 600 चॉकलेट है। चॉकलेट उपलब्ध है। कितने बच्चे उपस्थित हैं? 599, 60, 25, 24, 20। यह आपके पास विकल्प है। कितने बच्चे वहां प्रेजेंट हैं बतलाना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन में छोटा सा एक इक्वेशन सिर्फ बनाते हैं हम। मान लीजिए, देखिए वो इक्वेशन ना आपके उदाहरण के अनुसार आपको खुद डिसाइड करना है। वो उदाहरण n इंटू n भी बन सकता है। n होगा नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या, और जो दूसरा वाला हम लोग लेंगे ना यहां पर, ये जो लेंगे, ये प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना आइटम है, प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना चॉकलेट है या कितना उपहार है
ये सब जो भी चीज होगा वो, ये डिपेंड करता है उदाहरण के अनुसार। अगर हम लोग कभी ऐसा भी हो अपने लिए भी यूज करेंगे तो हम n इंटू एन पर आएंगे। कभी अपने लिए अगर हम यूज करेंगे ना तो n इंटू एन पर हम आएंगे, वो n इंटू एन पर होगा। अपने लिए यूज करेंगे तब। जैसे मान लो 5 मित्र है, वो एक पिकनिक मनाने गया, कॉन्ट्रीब्यूटरी पिकनिक है, सामान लेकर आना है। तो वो मित्र, हर एक मित्र तो खाएगा वहां। तो पहले मित्र को कहा गया ऐसा करना, सभी के लिए 5 पेस्ट्री लेकर आना। तो वो खुद भी तो खाएगा, इसलिए 5 लेकर के आएगा वो। दूसरा मित्र को कहा गया 5 तुम ऐसा करना, सबके लिए एप्पल लेकर आना, वो भी 5 लेकर आएगा। तो हर एक मित्र को जो आइटम मिला है लाने के लिए, सब 5-5 लेकर आएगा, खुद भी प्रयोग करेगा। तो बोले 5 गुना 5 25 वहां पर टोटल होगा। वो 5 गुना 5 25 रहेगा आपका। लेकिन अभी के इस उदाहरण में n इंटू एन नहीं होगा, वो n इंटू एन माइनस 1 होगा। कारण है सभी एक दूसरे को एक चॉकलेट देते हैं, यानी खुद नहीं खा रहे हैं अपना चॉकलेट। जितना चॉकलेट लाए सबको बांट देते हैं, दूसरे को देते हैं, खुद नहीं खाते। ऐसा नहीं मेंशन है कि अपने भी खाना है उसमें। इसलिए इस उदाहरण में n इंटू एन माइनस 1, किसी और उदाहरण में n इंटू एन माइनस 2, किसी और उदाहरण में n इंटू एन माइनस 3। इसलिए ये डिपेंड करता है मेरे उदाहरण के अनुसार हमें क्या काम करना है। अभी का एग्जाम्पल बोलिए स्पष्ट है, n इंटू एन माइनस 1 बराबर है टोटल आइटम 600। यह है आपके पास कुल आइटम, कुल वस्तु। ये व्यक्ति की संख्या, ये प्रत्येक व्यक्ति के पास जो उपहार या वस्तु है, जो भी वस्तु है वो रहेगा आपका। अब बोलिए इसको सॉल्व करते हम। n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 600। तो n का वैल्यू निकल जाता है, यहां पर कितने लोग हैं यहां पर प्रेजेंट पता चल जाता है। उस स्थान पर 600 चॉकलेट है, कुल वस्तु, तो कितने बच्चे, यानी बच्चे की संख्या n। यहां पर ये हो गया बच्चों की संख्या, और ये n माइनस हो गया प्रत्येक बच्चे के पास चॉकलेट। अब सोचिए ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया। अब इसको सॉल्व करने में समय लगाइएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का फायदा तो यही है, विकल्प है आपके पास। तो ये नहीं कि चलो बड़ा से शुरू होते हैं, वो नहीं, हमेशा थोड़ा बीच का नंबर यूज करना चाहिए। चांस की बात है कि अगर वही मेरा आंसर है तो ठीक है, लेकिन मान लो बीच का नंबर यूज किए और वो वैल्यू ज्यादा आ गया तो उससे छोटा वाला वैल्यू यूज कर लेना, वो वैल्यू कम हो गया उससे बड़ा वाला वैल्यू यूज कर लेना। ऐसे करके काम करते हैं। जैसे मान लो हम 24 लेते हैं, मान लीजिए हमारा मन कर गया हम 24 लें, बोले n का वैल्यू अगर 24 लेंगे तो n माइनस 1 का वैल्यू 23 होगा, और ये दोनों का गुणनफल 600 नहीं आएगा। आना चाहिए 600, 600 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ऐसे भी 24 गुना 23 जो है वो वैल्यू 600 से कम है, इसलिए 24 से थोड़ा बड़ा वैल्यू पकड़ो। विकल्प के अनुसार 25 लेंगे यहाँ, तो यहाँ का वैल्यू 24 होगा, और बोलिए 25 गुना 24 बराबर 600 हो गया। आंसर बन गया, और आगे नहीं बढ़ चेक करने का जरूरत। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ऐसे काम कर लेंगे हम। इसमें ना इस तरह क्वेश्चन में जब भी उपहार बांटना है, चॉकलेट बांटना है, इस चीज पर ध्यान देते हैं कि मुझे कौन सा इक्वेशन यूज करना है। हमेशा n इंटू एन माइनस 1 नहीं होगा, उदाहरण के अनुसार काम करना होगा। तो यहाँ n इंटू एन माइनस 1 का काम कर रहा था, उससे काम कर लिए। n का वैल्यू जब 25 होगा तो हर एक बच्चा 24 चॉकलेट लेकर आएगा, अपने लिए नहीं लाएगा, तो कुल चॉकलेट वहां 25 गुना 24 600 हो जाएगा। लिख लें। इसलिए प्रोसेस मालूम रहता है। इस तरह का उपहार और चॉकलेट वाला क्वेश्चन दिखता है तो प्रोसेस मालूम है, देखते देखते हम लोग
सोच लेते हैं कि हाँ मुझे क्या काम करना है, n इंटू एन माइनस वन करना है कि 2 करना है, 3 करना, 4 करना, क्या करना है वो मालूम हो जाएगा। वो बस एक छोटा सा इक्वेशन लिखना है, ऑप्शन को उठाकर सेट कर देना है, जो विकल्प सेट करके आंसर दे दिया। अब ये पूरा सॉल्व करने में तो समय लग जाएगा ना। अब सोचिए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 600 बराबर 0। अब 600 का फैक्टर तोड़ना चाहिए जिसमें यहाँ पर एक ही का अंतर हो, 1n है, इसलिए तो बोले एन स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n माइनस 600 बराबर 0। ऐसे चलते, फिर यहाँ पर n कॉमन लेकर चलते, बहुत समय लगेगा इन सब में, इसलिए ये सब नहीं काम करते हैं हम लोग। टेबल के चारों ओर बैठे सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक उपहार देते हैं, परंतु अपने पड़ोसियों तथा ठीक सामने बैठे व्यक्ति को उपहार नहीं देते हैं। उस स्थान पर 320 उपहार पाया गया। कितने व्यक्ति टेबल के चारों ओर बैठते हैं? पहला विकल्प 10, दूसरा 16, तीसरा 20, चौथा 32 और पांचवा इनमें से कोई नहीं। टेबल के चारों ओर बैठे सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक उपहार देते हैं, परंतु अपने पड़ोसियों तथा ठीक सामने बैठे व्यक्ति को उपहार नहीं देते हैं। तुरंत कंडीशन सोचिए, ये टेबल है, इसके चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप भी हैं यहां पर, ये आप हैं। सोचिए, सोच के अपने आप देखिए, सोच के देखिए, आप हैं यहां। सभी को आप गिफ्ट दीजिएगा, इनको नहीं दीजिएगा, पड़ोसी हैं दोनों। और ये आदमी ठीक सामने बैठा है, इसको भी नहीं देंगे। अब मान लीजिए यहां पर n नंबर ऑफ पर्सन्स होते, तो हर एक आदमी यहां पर अब किसको नहीं गिफ्ट देगा वो माइनस हो जाएगा। सबको तो नहीं देना है, कहता है कि सब एक दूसरे को देते हैं लेकिन इनको नहीं देते हैं। तो देखिए, पहला माइनस खुद होगा, हम खुद गिफ्ट नहीं लेंगे। दूसरा माइनस इधर का पड़ोसी, तीसरा माइनस इधर का पड़ोसी और चौथा माइनस इधर का। ये दोनों पड़ोसी और सामने बैठा व्यक्ति, यानी n इंटू n माइनस 4 होगा।
यानी वहां पर n नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और हर एक के पास n-4 है, तो n इंटू n-4 बराबर 320। इसलिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है वहां लैंग्वेज पढ़ करके। अभी के केस में n इंटू n-4 हो गया। हमने कहा ना कुछ भी रह सकता है, वो हमारा एग्जाम्पल कैसा रहता है, n इंटू n का है कि अब जैसे पिछला एग्जाम्पल ये था, अभी का एग्जाम्पल n इंटू n-4 आ गया। इसलिए वो एग्जाम्पल पर डिपेंड करेगा कौन सा एग्जाम्पल आपने लिया, कैसा एग्जाम्पल वहां दिखा, मुझे वो पढ़कर खुद समझना है। चलिए पहला ऑप्शन है 10। मान लो आदमी की संख्या 10, तो बोले 10 में 4 जाता 6, तो ये तो 60 आया, 320 नहीं आया। अगला वैल्यू 16, 16 में 4 कम होता तो ये 12, बोले 16 गुना 12 ये 192 होता। अगला वैल्यू 20, 20 में 4 कम होगा 16, ये रह गया 320। सेट हो गया। यानी वहां पर 20 व्यक्ति उपस्थित थे, 20 व्यक्ति बैठे हुए थे और हर एक आदमी 16-16 गिफ्ट लेकर बैठा हुआ था, इसलिए 320 गिफ्ट था वहां पर। लिख लीजिए।